नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज समाजवादी पार्टी के भीतर ही फूट पड़ गया है। यानी समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल चिचा के बीच फूट पड़ गई है। और इस बीच अब ये नाक की लड़ाई शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के बीच हो गई है। इस बीच फंस गए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव। और पार्टी में जब फूट पड़ी है तो 2027 का चुनाव कैसे पार्टी जीतेगी और अखिलेश का रोना क्यों निकल रहा है। दरअसल आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ जो आपका यूट्यूब चैनल है, आपका यूपी न्यूज लाइव 87, उसे जरूर यूट्यूब पे सर्च करें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। खबर समझिए। दरअसल 2027 का चुनाव नजदीक है। अखिलेश यादव को पीडीए पीडीए कर तो रहे हैं और पीडीए का गाना गा तो रहे हैं, लेकिन पिछली बार पीडीए जीतने का कहा जाए तो पीडीए का मतलब सबसे खास आरजेडी उनके अब आरएलडी उनके साथ थी। और आरएलडी के साथ साथ पियरका गमछे वाले चचा यानी कि सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पीडीए का हिस्सा थी। और उसका नतीजा आपने 2022 में देखा, कैसे अखिलेश यादव और उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ, पीडीए के साथ, वो कैसे 100 सीटों के पार पहुंच गए। कैसे 100 का आंकड़ा अखिलेश यादव ने छू लिया। लेकिन इस बीच जब आरएलडी, आपको पता है 2024 के चुनाव से ठीक एंड पहले ही जब चौधरी चरण सिंह को एक तरीके से भारत रत्न दिया गया, उसके बाद जयंत चौधरी ने एनडीए ज्वाइन किया, आरएलडी ने एनडीए ज्वाइन किया। और अब आरएलडी सेंटर में मिनिस्टर भी हैं जयंत चौधरी, और उनके कोटे के मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में भी हैं सुभाषपा यानी कि पियर के गमछे वाले चचा, जो कभी सपा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के भविष्य की राजनीति और रणनीति बनाते थे। अखिलेश यादव के साथ मिलकर समाजवादी कैसे काम करेगी और उनका पीडीए वाला नारा कैसे काम करेगा, ये निर्धारित करते थे। दरअसल उस समाजवादी पार्टी के पीडीए में फूट हो गई और अखिलेश अकेले पड़ गए। और आपको पता ही है कि 3 पार्टियां उनसे अलग हो गई। एक एक और पार्टी उनसे अलग हुई जो केवट की पार्टी थी, केवटों को, लेकिन मल्लाहों को लेकर काम करती थी, वो पार्टी भी उनसे अलग हो गई। अब बड़ी खबर एक और है। दरअसल समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेता, दिल्ली की राजनीति ज्यादातर रामगोपाल यादव देखते थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति शिवपाल चचा देखते थे। और जब शिवपाल यानी कि अखिलेश यादव जो सत्ता में थे, आपको याद है 17 तक तो थे ही वो, लेकिन जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो कहा जाता था कि अखिलेश यादव, जी हाँ, अखिलेश यादव आधे मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री आजम खान, एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जीवित थे, 2 मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री शिवपाल चचा, चौथे मुख्यमंत्री रामगोपाल यादव, और आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। फिर कैसे अखिलेश यादव औरंगजेब बनते हैं और औरंगजेब बनकर वो पार्टी से सबको निकालकर बाहर फेंक देते हैं। कैसे अपने पिता को भी हटाकर, आपको वो दृश्य याद होगा जब समाजवादी पार्टी के मंच पर ही अपने पिता से वो लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, शिवपाल चचा को भगा देते हैं। उसके बाद 17 का हश्र तो उनको पता ही है। लेकिन इस बार 2027 के चुनाव और 2024 में 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादियों के बीच, क्योंकि इस वक्त एनडीए जिस तरीके से बढ़ रहा है और बीजेपी जिस तरीके से छोटे दलों को तोड़ रही है और छोटे दल या छत्रप किस तरीके से बीजेपी में मिल रहे हैं, इस बीच खबर यह है कि रामगोपाल यादव और चचा शिवपाल के बीच अब तलवारें खिंच गई हैं। शिवपाल यादव, तो आपको पता है कि रामगोपाल यादव के बेटे
अक्षय को किस तरीके से प्रतीक को किस तरीके से हराया था, और अक्षय को किस तरीके से अक्षय हारते हारते बचे थे बिकॉज ऑफ रामगोपाल यादव। दरअसल अगर देखा जाए तो दोनों अखिलेश के चचा ही हैं, दोनों अखिलेश के चचा ही हैं। और रामगोपाल यादव दरअसल दिल्ली की राजनीति करते थे, और शिवपाल जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यस्त रहते थे। लेकिन इस बीच पार्टी में वर्चस्व को लेकर, पार्टी में संगठन को लेकर, और पार्टी में किसकी चलेगी, किसके हिसाब से चीजें बनेंगी, दरअसल एक हाथ बड़े पैमाने पर, मोटा हाथ या फिर कहा जाए कि कृपा, रामगोपाल यादव के साथ अखिलेश यादव मिले, और अखिलेश यादव के साथ मिलकर ही रामगोपाल यादव ने चचा शिवपाल को हटाया था, आजम खान के साथ बदसलूकी की थी, और तमाम तरह की चीजें हुई थी। लेकिन इस बीच जब अखिलेश यादव शिवपाल यादव की मन्नतें करके, उनके पैर पड़कर उनको पार्टी में उन्होंने जोड़ लिया, तो समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ा, और उसका फायदा 2022 और 2037 में 2024 में मिला, 37 सीटें जीतकर। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में संगठन की नियुक्तियों को लेकर, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विधायकों की टिकटिंग को लेकर, ये अंदर खाने की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि, और जो सोर्सेस इस चीज की पुष्टि करते हैं, खास तौर से विधायकों की टिकट को लेकर, क्योंकि देखिए रामगोपाल यादव भले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन पार्टी पर पकड़ नहीं थी उनकी, पार्टी पर पकड़ शिवपाल चचा की थी, और शिवपाल हर एक व्यक्ति को बाय नेम बाय फेस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाते थे और उनको जानते थे। और अखिलेश भी ऐसा नहीं है, अखिलेश के पास भी समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं को लेकर पकड़ नहीं है, वो केवल शिवपाल यादव को लेकर है, और उससे पहले मुलायम सिंह यादव को लेकर थी। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम पे लाना, पार्टी के कार्यकर्ताओं से काम करवाना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से संगठन का काम करना है, ये सब निर्धारित करते थे शिवपाल चचा। और वो 365 दिन कहा जाता था कि पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करते थे, और उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके अलग अलग कार्यकर्ताओं को मिलना मिलाना, विधायकों से मिलना मिलाना, और पार्टी के बीच एक अखिलेश यादव और बाकी कार्यकर्ताओं के बीच एक सेतु का काम करते थे। फिर इस बीच रामगोपाल यादव ने कह दिया है कि दरअसल अब विधायकों की सूची मैं तैयार करूंगा, अब पार्टी में एक नया का कार्यकर्ताओं से लेकर संगठन के पदों पर नियुक्ति मैं करूंगा, न कि शिवपाल करेंगे। और शिवपाल और रामगोपाल के बीच इसी बात को लेकर अनबन है, एक दूसरे के बेटे को हरवा चुके हैं वो, आपको याद हो, और एक दूसरे को भी हरवाने की कोशिश उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर की थी। लेकिन इस बीच जब रामगोपाल यादव ने कहा कि वो संगठन भी देखेंगे, वो विधायक भी देखेंगे, वो विधायकों की सीटों पर भी बात करेंगे, और वो टिकटों की भी बात करेंगे, तो इसको लेकर पार्टी में मतभेद, फूट, बवाल, और पार्टी में एक तरीके से कहा जाए तो सरफुटुवल की नौबत आ गई है। लेकिन अखिलेश यादव ये सारा तमाशा मौन होकर देख रहे हैं। वो दरअसल ये देख रहे हैं कि इन दोनों में जो जीतेगा वो पार्टी में आगे काम करेगा, और जो इन दोनों में जो हारेगा उसे वो साइडलाइन कर देंगे। आपको पता है कि वो चचा शिवपाल हो या रामगोपाल हो, दरअसल शिवपाल की क्लोजनेस, या कहा जाए कि बहुत नजदीकी उनकी योगी आदित्यनाथ के साथ, रामगोपाल बहुत क्लोज हैं अमित शाह के साथ। तो अमित शाह के साथ क्लोजनेस, और इधर योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होना, क्या समाजवादी पार्टी में इन दोनों के बीच वैमनस्य और लड़ाई और एक दूसरे को नीचा दिखाना कहां तक जायज है, कहां तक वाजिब है, और ये कहां तक और आगे चलने वाला है? बहरहाल ये बात तो क्लियर है कि इन दोनों की लड़ाई का नतीजा 2027 में समाजवादी पार्टी 2 अंकों के ऊपर पहुंचती हुई नहीं दिख रही है, और वो 2 अंक 70 है, 70 के ऊपर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। 70 से नीचे नीचे 50 और 60 से ज्यादा समाजवादी पार्टी पहुंचेगी नहीं, और इनके बीच मतभेद समाजवादी पार्टी को गर्त में ही ले जाएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा यूपी न्यूज़ लाइव को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।